अभी तुम गए नहीं, हमको लगता प्रसाद लेकर ही जाओगे। बुढ़ाऊ, महाराज जी का काम तमाम हो गया, हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए, क्योंकि महाराज के बेटे को मरवा दिया, सेनापति को अंधा करा के राज्य से निकलवा दिया और उसकी पत्नी के दोनों हाथ कटवा लिए और महाराज को भी कुआं में ढकेल कर मार दिया। अब बच्चे हो तुम, अपनी खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, खबरदार। अब अपने प्यारे तेजा को यहाँ का सम्राट बनाऊंगी मैं, और यहाँ हुकूमत होगी हमारी, और तुम्हारे जैसे बुढ़े की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर ज्यादा बढ़ने की कोशिश किए तो भट्ठा में ले जाकर झोंक दूंगी तुमको। क्या रे, पहचाना मुझे? हाँ हाँ, सत्यजीत। तो अंधा था ना। तुम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, तुम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो कहते हैं ना कि होनी तो होकर रहे अनहोनी ना हो, होनी तो होकर रहे अनहोनी ना हो, और जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हरामखोर, लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भर जाता, इसलिए पाप का अब घड़ा भर गया, पाप का। पाप ने अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। देवता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मालूम नहीं रे तेरा बेटा, तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेके सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में, और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे इस घड़ी। हरामजादी अपना चरित्र वर्णन कर रही है, क्यों? खूब वाकिफ हूं, खूब वाकिफ हूं, और जो नहीं मालूम था अब वो भी मालूमात हो गया है। मेरा बेटा कहाँ है? सही सही जवाब दे दे कि मेरा बेटा कहाँ है। सेनापति सत्यजीत, देखो मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानती हूँ, अरे उसकी सूरत तक नहीं देखा मैंने आज तक, कसम भगवान की। अच्छा अच्छा, मतलब हमारे बेटे को तुम नहीं जानते? चलो छोड़ो, बेटे के बारे में नहीं पूछूंगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो हरामखोर भयभीत सिंह कहाँ है? चल बता बता। भरभीत सिंह का मुझे कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? तुमको सब मालूम है। कहते हैं लात के देवता बात से नहीं मानते। जी में तो आता है हरामखोर कि तेरी चमड़ी खुरच लूं, लेकिन नहीं, चमड़ी नहीं खुरचूंगा, सीधा ये शमशीर तेरे सीने के आर पार करूंगा। हरामखोर, बर्बाद करके छोड़ा है तूने मुझे, आज ये सत्यजीत कहीं का नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से।
देख रहा हूं। तुम मेरी मां के ऊपर अपनी शमशीर का वार करना चाहते हो? तो मेरी मां को अगर कुछ कहा सुना, अगर मेरी मां को अगर आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, मार देंगे दुदम कर तू सर को कलम, सर हत्ता जमीन पर नजर आज दुनिया सराफानी से हो फना, पूछ तेरा यदम बूटे बेपीर हो, देख ले भर नजर गाँव करके इधर पार सीने में ये मेरी शमशीर हो। तो जानता मेरी माता का दुश्मन है तू, जानता मेरी जानता मेरी माता का दुश्मन है तू, अंधा रहले तुझे देता संसार में, ठोकरें खा के मर जाता, अबे तू दर बदर बोलने लायक रहता न दरबार में। मैं जानता कि तू मेरी माता का दुश्मन है, तो मैं तेरी आंखें कभी नहीं ठीक करवाता, मर जाता तू। देखो आकाश, देखो आकाश, तुम बीच में ना आओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी दुश्मनी इस हरामखोर से है। खबरदार, मेरी माँ को दुश्मन कहा तो? माँ? हाँ मेरी माँ है। तू कहे कि तेरी माँ है, लेकिन माँ नहीं है, ये माँ नहीं है, इसके अंदर तो माँ और ममता की कोई लक्षण ही नहीं है। अरे ये हरामखोर, इसकी वजह से आज मैं इस हालत में पहुंचा हूं। तू नहीं जानता इसका इतिहास। आकाश चला जा यहां से, चला जा आकाश, नहीं खोपड़ी खराब है। खबरदार, मैं कहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से तुम्हें मरना पड़े। यही तो मैं कह रहा हूं आकाश, कि अगर तू नहीं गया तो मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझ पर कोई एहसान किया है। तो आज देखता हूं कि कैसे तू मेरी मां को मौत से घाट उतारता। तो संभाल अपने आप को। खबरदार सत्यजीत सिंह, अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल दे हथियार जमीन पर, अन्यथा तेरे बेटे की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। कलावती नाम है हमारा, आई एम गुंडी। माँ ये तू क्या कह रही है? अरे कौन किसकी मकान किसका बेटा, खड़ा रे चुप करके, वरना इसी गोली मारूंगी ना, इतनी खोपड़ी पर खच्चे आसमान नजर आएंगे। माँ ये तू क्या कह रही है? मैं तेरा बेटा हूँ, तो मुझे मारना चाहती है? मेरा बेटा नहीं है, तू सत्यजीत सिंह का बेटा है, इसीलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने, एक दिन तू मेरे काम आएगा। चुप करके खड़ा रहे। ए महारानी, अब ये सत्यजीत तेरे झांसे में आने वाला नहीं। अपने बेटे को बचाने के लिए तू कह रही है कि ये मेरा बेटा है। नहीं महारानी, मैं नहीं मानता। और चलो, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? साबुत अवश्य, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बरकरार रहेगा। चुप में बैठे रहो, नहीं ऐसी गोली मारूंगी। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बैठे रहो। सत्यजीत सिंह, अवश्य ये तेरा बेटा है, और तू सबूत जानना चाहता है तो सबसे पहले हथियार जमीन पर डाल दे। ले देख सत्यजीत सिंह, तूने कभी अपने बेटे के हाथ में कोई निशान बनवाया था? अपने बीवी को ले जाकर के कोई गोदना गोदाया था अपने बेटे के हाथ में? याद है तुझे? याद है कि नहीं याद?
हाँ महारानी, याद है, बिल्कुल याद है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अभी कल की ही बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ। देख उसके हाथ में तस्वीर है या नहीं, ध्यान से देख। हे भगवान, आकाश तू किसी गैर का नहीं, मेरा बेटा है। हाँ बेटे, ये अभागा तेरा बाप है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटे, मेरे जिगर का टुकड़ा। सत्यजीत सिंह, अगर तुझे तेरा बेटा मिल गया हो, अपना दुखड़ा तूने रो लिया हो, मरने के लिए तैयार हो जा। आज दोनों को यहीं पर करूंगी खत्म। अब मरने का अफसोस नहीं है। रो मत बेटे, रो मत। जी आप क्या करें? क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया, अब तू मत रो। मार गोली महारानी, मार, और निकाल ले अपने दिल की भड़ास, क्योंकि सत्यजीत को मरने का कोई अफसोस नहीं। अपने बेटे की हिफाजत के लिए अगर आज एक बाप कुर्बान होता है तो हो जाएगा, लेकिन अपने बेटे के ऊपर आंच नहीं आने देगा। तुम दोनों की समाधि यही बनाऊंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हारा आज मैं बनाऊंगी समाधि और करूंगी गोली, और अगर तुम दोनों ने बढ़ने की कोशिश किया, कोई भी होशियारी किया, तो समझ लो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। महारानी कलावती, राम जादी, अगर अपनी बहन की जान की खैर चाहता है तो हथियार जमीन पर डाल दे। हमको लगता है सरकार गिर जाएगी का। बिहारी महाबली, रुक जाओ, काय करो आज बीरी दबदबा का दबदबा चलागा। मनोज भैया सरकार एकदम गिर गए, 50 रुपया इनाम आ रहा है। यह दबदबा का गिरावे के लिए मनोज भैया कह रहे कि दबदबा जब तक ना गिरे, जब तक हंटल बंद न हो। तो महाराज, मैं और कोई नहीं, मैं वही जो एक दिन तूने मुझे दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं वही आपका खजांची हूं। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं जाकर तेजा डाकू की गिरोह में शामिल हो गया, और एक दिन मैं क्या देखता हूं कि तेरी पत्नी
कलावती तेजा डाकू से मिलने आई और उसने एक बच्चे को साथ लेकर आई और उसने कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। और वो तेजा डाकू उस बच्चे की बलि देने के लिए मुझे सौंप दिया, लेकिन मैं ले गया बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही मैं बच्चे पे वार किया, मेरे हाथ के कांपने लगे। उसी वक्त मैं बच्चे